गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी वो काइंडली अपना नाम और अपना सिटी का नाम चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे हम आपको बेहतर समझ सके, जान सके। गुड मॉर्निंग सुमित अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग मनोज जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी वो काइंडली अपना नाम और अपने सिटी का नाम चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे हम उन्हें बेहतर समझ सकें। मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी वो काइंडली अपना नाम और अपने सिटी का नाम चैट बॉक्स में डालें। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। हम बाकी पार्टिसिपेंट्स का वेट कर रहे हैं। अगले 1-2 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली आप जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना नेम रीनेम कर ले, जिनसे हम उन्हें बेहतर जान सके।
सेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज काइंडली अपना नाम चेंज कर लीजिए। जो मेरे को एक दिख रहा है आईफोन, सो हम आपको पहचान पाए ज्यादा बेहतर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज या तो अपना चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए, हम आपका रीनेम कर देंगे नेम। थैंक यू सो मच। आज हम आप सबका इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस उम्मीद से अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, आशा करते हैं हम उस पे खरा उतरेंगे। हम आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी और रिसर्च शेयर करेंगे जो आपको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी वीडियोस शेयर करना चाहती हूँ। मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगी आप उन वीडियोस को जरूर देखें। आज तो मैंने नेकलेस सेट दिखाई है डायमंड में। ओके, तो नेकलेस सेट ही देखना है। लाइट। अच्छा, किस रेंज पे देखना चाहते हैं? 2 से 3। 2 से 3, ठीक है मैम। ये डिज़ाइन देखिए, ये आपकी रेंज में आ जाएंगे और आप जब जो कहेंगे वो सब ऑर्डर में बन जाएगा मैम। ये ना मगर वो लेटेस्ट नहीं है। पहले अब भी वो दिखाए है थे। क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे ना जब, तो आपने यही दिखाई थी। अच्छा, तो ठीक कुछ है। और मैं दिखाइए। आपको मेरे मोबाइल में है, काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन है। आपको ये मैं दिखाती हूँ। देखिए ये वाला, देखिए ये वाला। नहीं, ये तो फोटोज ये ये धुंधली वाला। आ रही है फोटोज आपके इसमें। अच्छा, सही नहीं दिख रही। रेडीमेड सी फोटोज भी अच्छी नहीं है, अच्छा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ कुछ और दिखाइए ना, मतलब अच्छा ठीक है। फिर मैं आपको प्रेजेंट स्टॉक दिखाती हूँ मंगवा के। हाँ जी भैया, मैं गुप्ता ज्वेलर्स से बोल रही हूँ। क्या आप मेरे को 2-3 हफ्ते सेट की रेंज की मेरे को पिक्चर्स भेज सकते हैं मेरे नंबर पे? हाँ जी, प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ अभी ठीक है। आप मैम प्लीज 5 मिनट वेट कीजिए, वो अभी आप मेरे को सेट्स भेजें, मैं आपको वो और भी सेट्स दिखा देती हूँ। ठीक है। हाँ जी बताइए मैम, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? बताइए। अभी तो कुछ कुछ नहीं, बनाए, कुछ खा के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे, बट अभी ना हम थोड़ा जल्दी में, आप सेट के वो मतलब डिजाइन जल्दी मंगवा लीजिए, हमें फाइनल कर दें। प्लीज प्लीज 5-10 मिनट लगेंगे, अभी आ जाएगा। कितनी देर हो गई मैम? आधा घंटा हो गया। चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया। अब बताइए और कितना टाइम लगेगा? इससे अच्छा तो हम बड़े वाले शोरूम पे चल जाते, इतना टाइम भी नहीं लगता वहाँ पे। मैम बस 2 मिनट और कीजिए प्लीज, 2 मिनट नहीं, और। 2 मैं मिनट दोबारा नहीं। कॉल करके उसको बोल नहीं, देती हूँ। मैम। बस मैम आ ही रहे हैं, आप थोड़ा ना सा 2 मिनट ढूंढ एक काम कीजिए मैम, मंगा के रख लीजिएगा। हम जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो हम जरूर आ जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है मैम, थैंक यू। गुप्ता जी, ये भी क्लाइंट चला गया। कोई तो ऐसा सप्लायर हमारे पास होना चाहिए जो हमारे को इंस्टेंट फोटो भेज सके। या अभी तो फोटो भेजने में उसने 1 घंटा लगा दिया। क्लाइंट को कितनी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका रहे। क्लाइंट कितनी देर रुकेगा? कोई ऐसा सप्लायर ढूंढो या कोई ऐसा होना चाहिए हमारे पास जो हमें इंस्टेंट हमें सब कुछ दिखा सके। या हमारे पास कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, क्लाइंट रुक नहीं पा रहा है, कैसे रोकें उसको? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कस्टमर स्टॉक ना डिजाइन मिलने की वजह से वापस चले जाते हैं? मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगी आप चैट बॉक्स में प्लीज यस या नो पे रिप्लाई करिए।
थैंक यू वेरी मच, आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमें मिल गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ दूसरी वीडियो शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए मैम, ये सब न्यू डिजाइन आए हैं, ये देखिए ये भी अच्छा है। ये देखो, ये वाली देखिए। क्या आप कुछ स्पेशल ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली ना हमारी भाभी ले गई थी 2-3 महीने पहले आपसे ही, ओके तो सेम डिजाइन चाहिए हमें। मैम कोई पिक्चर है उसकी तो वो दिखा दीजिए। पिक्चर है हमारे पास? नहीं, हमारे पास ना कोई पिक्चर नहीं है कोई बिल्स हो नहीं, मैम, हमारे तो पास नहीं है। जो थोड़ा होगा सा वो भी उनके इजी हो पास जाता है, है। उनके पास होगा। आप अपने सिस्टम पे देख लीजिए ना ये किस मंथ कि में 2-3 महीने पहले, अब 2-3 महीने पहले, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने। आई थिंक अक्टूबर की बात है। हाँ, तो आप अपने सिस्टम पे चेक कर लीजिए, अगर वो डिज़ाइन वो मिलेगा तो ऑन ऑर्डर बना दीजिए। मैम कोई पिक्चर वगैरह तो दिखा दीजिए, क्योंकि आप पिक्चर दिखाएंगे तभी हम उसको दोबारा से बना पाएंगे। मैम सिस्टम तो नहीं होगा हमारे पास, सिस्टम में तो हमारे नहीं होगी, ऐसे हम लोग ऐसे रिकॉर्ड रखते नहीं है। आप अपनी भाभी से कहिए कोई पिक्चर भेज दें क्लिक करके, ऐसा कुछ। देखिए एक्चुअली ना घर की बात है, आप भी समझ सकते हैं। तो हम सेम चीज़ उनसे बोलेंगे कि भेजो, हमें बनवानी है, तो फिर वो भी मतलब बोलेंगे 10 जगह और बता देंगे कि हम सेम बनवा रहे हैं। तो आप ही कुछ अरेंज कीजिए, कोई सिस्टम वगैरह, मतलब कहीं कोई होगा आपके पास रिकॉर्ड्स वगैरह, उससे डिज़ाइन निकाल लीजिए। नहीं मैम, हमारे पास रिकॉर्ड्स तो नहीं होता, बट आप कुछ सिमिलर डिजाइन हम दे सकते हैं आपको बना करके, जो कुछ आप पिक्स वगैरह हमें शेयर कर लेते वो तभी वाले। हम नहीं, हम लोग सिमिलर बड़े उम्मीद से आए थे कि सिमिलर नहीं, हमें सेम ही डिज़ाइन बनवाना है, वो तब से ही मुझे पसंद है। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मैम न्यू डिजाइन लीजिए ना। आप क्या आप 2 महीने पुराना डिजाइन देख रहे हैं? तो डिजाइन तो हर मंथ चेंज होते रहते हैं, तो नया डिजाइन नहीं, देखिए मैं कोई। समझ रही हूँ आपकी बात, बट क्या है ना कि वो जब से वो ले गई, मतलब ले गई हैं, तब से मुझे सेम डिजाइन ही चाहिए, वही मुझे पसंद आया आपको- है। ये मतलब आपने डिजाइन बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है दिखाने के लिए, बट सेम डिजाइन चाहिए। तो कहीं से भी अगर आप लोग निकाल दें वो डिजाइन। ओके। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सही रिकॉर्ड ना रखने की वजह से आपका कस्टमर वापस चला जाता है और बड़े ज्वेलरी शोरूम में जाके वहां से खरीदारी कर रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में यस या नो से रिप्लाई करिए। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी वीडियो और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है। और कानम में बहुत बढ़िया है इसके, बहुत अच्छी रील, कानम में बहुत बढ़िया है इसके, बहुत अच्छी रील, कानम में बहुत बढ़िया है इसके। फेसबुक पे भी आजकल ये मतलब इंस्टा पे, फेसबुक पे सबको आजकल यही छा रहा है। मेरे को ये वाले गौरव यही वाली- लीजिए, यही कुछ वाली- काम हम देख लो, सारे दिन ऐसे ही गप्पे मारते रहोगे। दुकान क्या करे, वो काम नहीं, कुछ नहीं है, ग्राहक कोई आ नहीं रहा, बताओ खाली बैठे बैठे क्या करे, देखनी पड़ेगी, टाइम पास तो करना ही ना। कुछ थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि कुछ काम हो, कुछ सेल बढ़ जाए, मतलब ऐसे तो खाली बैठे गप्पे मारने का काम थोड़ी चलेगा। बिल्कुल, क्या करे, कुछ समझ में आ नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में, देखना पड़ेगा काम हम आए, कुछ कैसे करें। आप थोड़ा सा बताओ, कुछ तरकीब दो, हमें भी, हम भी कुछ सोचे, देखे, कुछ करें। क्या आपको भी लगता है कि आपका स्टाफ खाली बैठे बैठे कोई काम नहीं कर रहा? तो प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए यस और नो।
मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ हमारी इन वीडियोस को देखने के लिए और इन पे अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आज के स्पीकर मिस्टर सौरभ खंडेलवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो अपने अनुभव और रिसर्च आपके साथ शेयर करेंगे। मिस्टर खंडेलवाल पिछले 23 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग और होलसेलिंग, उन्होंने सब फील्ड्स में काम कर रखा है। वे एक सर्टिफाइड जेमिनोलॉजिस्ट भी हैं और एक डायमंड ग्रेडर भी हैं। मैं आपके साथ उनकी एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप काइंडली उस वीडियो को जरूर देखें। मिस्टर खंडेलवाल की वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को आपके सारे सवालों के जवाब इस सेशन में मिलेंगे और यदि आपके सेशन के दौरान कोई भी सवाल हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप काइंडली चैट बॉक्स में वो सवाल लिखिए। उपयुक्त टाइम मिलने पे मिस्टर खंडेलवाल उसका जवाब आपको जरूर देंगे। हमने आप सबको म्यूट पे रखा है, वो इसलिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन का लाभ उठा सकें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी काइंडली वीडियोस भी ऑन कर लें। अंत में, सेशन के अंत में हम चैट बॉक्स में एक लिंक भेजेंगे, फीडबैक लिंक होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर शेयर करें। आपके कीमती सुझावों और आपके कीमती सुझाव हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे।
अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर सौरभ खंडेलवाल जी से, वो प्लीज सेशन में आके आए। थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब लोग अपना कीमती, जो सबसे कीमती चीज है, जो इस दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज है, वो निकाल के आए हो मेरे लिए, वो है आपका समय, आपका टाइम। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना ये कीमती समय दिया और ये विश्वास मुझ पे जताए, विश्वास मुझ पे रखा कि ये कीमती समय को आपको मैं आपको वैल्यू दूंगा, फुल वैल्यू दे पाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को आगे लेके चलते हैं। और मैं इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखूंगा, आपसे बीच बीच में सवाल पूछता रहूंगा। आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना फुल पार्टिसिपेशन दिखाएं, फुल पार्टिसिपेट करें। सिर्फ यस नो, जो भी मैं सवाल पूछूं आप उसका प्लीज जवाब जरूर दें, ताकि मुझे लगे कि आपको वो सारी चीजें आप पकड़ पा रहे हैं, आप कैच कर पा रहे हैं। और मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि ये सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप एक पेन पेपर जरूर लेके बैठे, ताकि आपको कोई भी एक भी वैल्यूएबल पॉइंट अगर आज आपको मिल जाए तो समझिए उसकी कीमत लाखों रुपए में तब्दील कर सकते हैं आप, सिर्फ एक पॉइंट। तो आप जरूर हर चीज को नोट करें, हर चीज को मैं चाहूंगा कि आप मुझे कंफर्म करें कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या। प्लीज कंफर्म मी, कैन यू सी माई स्क्रीन? यस नो, प्लीज कंफर्म करें, यस नो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ग्रेट, थैंक यू सो मच। और क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? प्लीज रिप्लाई यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज का जो सेशन है, हम इस पर आधारित कर रहे हैं कि क्या कि जो भी चीजें, जो भी ऐसी क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम बदलने से अपने ज्वेलरी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिन पे हम नहीं ध्यान देते, या ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके बार बार करने की वजह से, जो हमें पता भी नहीं है, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, या हम उतना फायदा नहीं उठा पा रहे, या अपने बिजनेस को उतना बढ़ा नहीं पा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस तरह की चीजों को बताता रहूंगा, अवगत कराता रहूंगा। कुछ वीडियोस आपने अभी देखे जिसमें हमने आपने जो सामान बेचा उसका डेटा ना, या उसका रिकॉर्ड ना होने के कारण जो चैलेंज आता है, उसकी वजह से कई बार हमारी सेल टूटती है, या हम नहीं सेल कर पाते, या जब हमारे पास ग्राहक नहीं है तब हमारा स्टाफ खाली बैठा और उसकी एफिशिएंसी पे हम वर्क नहीं कर पाते, 100% एफिशिएंट नहीं बना पाते अपने स्टाफ को, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, जगह जगह बोर्ड लगे हैं 0% मेकिंग, 8% मेकिंग, 5% मेकिंग। उसका हम कैसे जवाब दें, उसको हम कैसे उन सब चीजों से आगे बढ़ के और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें, अपना मार्जिन बढ़ा सकें। तो आज हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे कि एक्चुअली एक ज्वेलर क्या अर्न कर रहा है और वो क्या डिजर्व करता है, इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने लाखों करोड़ों रुपए के स्टॉक, दुकान और सब चीजें लगाने के बाद भी वो क्या अर्न कर रहा है और उसको क्या एक्चुअली वो डिजर्व करता है। तो हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो मैं लेकिन बताना चाहता हूं इस वेबिनार की इंटेंशन, ये वेबिनार किसके लिए है दोस्तों? ये वेबिनार उसके लिए है जो ज्वेलरी शोरूम चला रहा है या ज्वेलरी शोरूम खोलना चाहता है, और जो अपना एक फैमिली ज्वेलर है, जो कई सालों से या दशकों से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। तो मेरा एक बड़ा प्रॉमिस है कि ये वेबिनार कंप्लीट, यानी अगले 30 से 40 मिनट में जो आपको ये प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको जो ये बातें बताऊंगा, अपनी रिसर्च दिखाऊंगा, को देखने के बाद मेरा प्रॉमिस ये है कि आप अपना प्रॉफिट अगले 3 से 6 महीने में 100% तक बढ़ा पाएंगे, अपने कस्टमर फुटफॉल को कम से कम 40% तक बढ़ा पाएंगे, और आप खुद को एक न्यू एज ब्रांडेड ज्वेलर में तब्दील कर पाएंगे, बदल पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप ये तीनों चीजें कर पाएंगे। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें यस या नो, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट मुझे भी एक्साइट करेगी और मैं अपना 100-200% दे पाऊंगा। प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें यस या नो, क्या आप एक्साइटेड हैं?
मैं आपका चैट बॉक्स में आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप एक्साइटेड हैं? यस यस यस, लाइक दिस, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने बारे में, वैसे आपने वीडियो देखा, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक रिटेल ज्वेलर ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं एक रिटेल ज्वेलर ग्रोथ स्पेशलिस्ट होने के अलावा आई एम ऑल्सो एन ऑथर, आई एम ऑल्सो अ स्पीकर, आई एम अ डायमंड ग्रेडर, आई एम ऑल्सो अ जिमोलॉजिस्ट। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ, टेक्निकल मार्केटिंग का, और एनएलपी कोच भी हूँ। मुझे मेरी फैमिली को इस बिजनेस में, इस ज्वेलरी लाइन में 60 साल हो चुके हैं। आई एम अ थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, और हम 2 जगह, दिल्ली और मुंबई में हम अभी फिलहाल अवेलेबल हैं। मैं पिछले 23 वर्षों से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग, सभी सेक्टर्स में मैं काम कर चुका हूँ। आज की तारीख में हम लगभग 50 शहरों में इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारी प्रेजेंस मोर देन 50 सिटीज में है आज की तारीख में। आज हम मोर देन 183 B2B क्लाइंट्स, B2B ज्वेलरी स्टोर्स को सर्व कर रहे हैं। कुछ हमारी मीडिया प्रेजेंस में आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक न्यूज़पेपर में एक हमारे बारे में एक आर्टिकल छपा था। इसी तरह से कई टीवी न्यूज़ चैनल्स पे मुझे बुलाया जाता है मेरे रिसर्च और मेरी एक्सपर्टीज को शेयर करने के लिए। ये एक और न्यूज़ चैनल है जनतंत्र। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑनलाइन पोर्टल ई टाइम्स, इस पे हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में कई बार आर्टिकल्स छपते रहते हैं। मॉर्निंग स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, मारवाड़ मैगजीन, इंडियन एक्सप्रेस, इसी तरह से indianretailer.com, बोल्ड मैगजीन। तो इसी तरह से कई और मीडिया चैनल्स पर, फेमिना मैगजीन, गृहलक्ष्मी, और इस तरह की एक और मैगजीन, सेलॉन इंटरनेशनल। इस तरह की मीडिया पे हमारे बारे में बताया गया है। हम आर्टिकल्स छपते हैं, वोग, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, प्रॉफिट, फेमिना, बिजनेस टुडे। ये कई नाम है मीडिया के जहां पर हमारी प्रेजेंस है। मीडिया पर ही नहीं, कई यूनिवर्सिटीज पे भी मुझे एज ए गेस्ट सेलिब्रिटी, एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है अपने अनुभव को और अपनी रिसर्च को शेयर करने के लिए। मैं 2 बुक्स का, अपकमिंग बुक्स का ऑथर हूँ, कुंजी टू सक्सेसफुल ज्वेलरी बिजनेस और माय 22 ज्वेलरी हैक इन 22 डेज। ये 2 किताबें हैं, अपकमिंग किताबें, जिनका मैं ऑथर हूँ। एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, सिस्टम्स 5.0। हम पहली कंपनी इंडिया में जो इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और छोटे से संक्षिप्त रूप में मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूं, जो कि सन 1998 में स्टार्ट हुई थी। उस समय पर मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था अपने आप को ज्वेलरी लाइन में, और 2 साल तक मैं एक ज्वेलरी शोरूम पे मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद सन 2000 में मैंने खुद का रिटेल ज्वेलरी स्टोर खोला। सन 2004 में मैंने वहीं रिटेल स्टोर से ज्वेलरी सप्लाई का बिजनेस चालू किया, और 2007 में हमने पहला होलसेल ज्वेलरी का ऑफिस खोला था। सन 2008 में हमने अपना फ्लैगशिप ब्रांड धानवी लॉन्च किया, और 2011 में हमने पहली बार 100 B2B क्लाइंट्स का मार्क पार किया। 100 ज्वेलरी स्टोर्स पे हम वर्क कर रहे थे उस टाइम पे। सन 2021 में हमने अपना सन 2022 में हमने फाइनली अपना 183 ज्वेलर्स का से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, और प्रीमियम ब्रांड को हमने अपने लॉन्च किया। ये हमारे ही एक क्लाइंट है जिन्होंने लिखा कि सौरभ इज ट्रूली अ गेम चेंजर। उनकी पॉलिसीज और उनकी एडवोकेसी, यानी उनके सुझाव, हमें अपने कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पैदा करने में बहुत मदद करते हैं, और कंपटीशन को लगातार बीट करने में मदद करते हैं। प्रॉफिट एक चीज है, लेकिन दिल को जीतना इज अ गेम चेंजर, वो गेम को चेंज कर देता है। एक और ऐसे ही हमारे क्लाइंट है जिन्होंने बताया कि मेरे बारे में, सौरभ हैज हेल्प्ड इन ग्रोइंग माय प्रॉफिट्स। सौरभ हैज हेल्प्ड इन ग्रोइंग माय प्रॉफिट्स बाय अप टू 3 लाख रुपीस पर मंथ। 3 लाख रुपए हर महीने प्रॉफिट में बढ़ावा कराया हमारे सुझावों ने। और यही नहीं, कस्टमर फुटफॉल भी 30% तक बढ़ गया सिर्फ 4 महीनों में। ये लोग प्रोडक्ट नहीं, सही सोल्यूशन बेचते हैं। दे आर एक्चुअली सेलिंग सॉल्यूशंस, दे आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। मिस्टर अनिल बंसल, ओनर ऑफ डी शाइन ज्वेल्स। तो दोस्तों, ये था कुछ मेरे बारे में, आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को अब
उसके मुकाम पे लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस नई बिगिनिंग की, इस न्यू एरा की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मिथ, यानी कि जो कुछ आजकल हमारे जनरल हमारा माइंडसेट बना हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा कि आज की टॉक क्या है, आजकल क्या बातचीत चल रही है कि ज्वेलरी लाइन में बहुत स्लम्प चल रहा है, ज्वेलरी लाइन में बहुत स्लम्प चल रहा है, कामना बहुत मद्दा है, ग्राहक नहीं है बाजार में पैसे की बड़ी कमी है, लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है, और छोटी आइटम ही ज्यादा बिकती है जिसकी वजह से मार्जिन बहुत कम है। क्या ये सारी बातें सही हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह की कुछ एक दो बातें या तीन बातें क्या सही है? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, यस या नो। प्लीज प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इंटरेक्टिव रहें, आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इस सेशन से आप असली रिजल्ट निकाल पाएंगे, इस सेशन से आप असली प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे अपने इस समय की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें एक्चुअली सच्चाई हैं, तो फिर भी हम ज्वेलरी सेक्टर में क्यों बने रहना चाहते हैं या क्यों काम करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये टाइटन की एक न्यूज आई थी अभी कुछ महीने पहले, जिसमें टाइटन ने लिखा कि उसका पिछले साल से और इस साल में लगभग 22-23% की ग्रोथ हुई है। 23,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू था इनका, और इस साल उन्होंने 27,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्ज किया है, यानी कि लगभग 20%, 22% की इन्होंने ग्रोथ की है। यही नहीं, एक और कंपनी मालाबार जो कि एक लीडिंग ब्रांड है, उसने ये अनाउंस किया है कि उसने, आप न्यूज पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, 35% ग्रोथ की है अपने रेवेन्यू में। 30,000 करोड़ से सीधा 45,000 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है। और फिर भी हम सोचते हैं कि लाइन में मद्दा है। यही नहीं, टीवीजेड ज्वेलर्स, एक और लीडिंग ब्रांड, ये कह रहे हैं कि अपने इस साल में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज, टीयर 2 सिटीज वो होती हैं जहां पर 5 लाख से कम की आबादी है, और टीयर 3 सिटीज वो होती हैं जहां 2 लाख से कम की आबादी है। वहां पर भी टीवीजेड ज्वेलर्स अपने शोरूम खोलने की तैयारी कर रहा है, और हम सोच रहे हैं कि काम में मद्दा है। नहीं, एक और इंडिपेंडेंट रिसर्च, एमएमआर, एक इंडिपेंडेंट मार्केट रिसर्च कंपनी है, इन्होंने बोला कि अगले 5 साल में ज्वेलरी सेक्टर 21.35% से हर साल बढ़ेगा, और ये भी कंपाउंडेड है, यानी कि हर साल, यानी अगर आज कोई 10% बढ़ रहा है और 21% के हिसाब से 12.35% होते हैं, तो अगले साल 12.5% पे 21% बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि अगले 5 साल की 21.35% की रफ्तार से ज्वेलरी सेक्टर इंडिया में बढ़ेगा। और हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, वो सिर्फ 8% से ही बढ़ रही है, और अगले 5 साल की भी 8% की ही अनाउंसमेंट है। तो अगर हम कंपेयर करें, ज्वेलरी सेक्टर आज भी 3 गुना ज्यादा रफ्तार से हमारी इंडियन इकोनॉमी के मुकाबले बढ़ रहा है। और फिर भी सवाल यह है, फिर भी हम व्हाई ज्वेलर्स आर नॉट ग्रोइंग एट द सेम पेस, उसी सेम रफ्तार से हम ज्वेलर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहली मिस्टेक, वो पहली गलती क्या है जिसकी वजह से हम वो ग्रोथ, वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आप प्लीज यस नो का जवाब दीजिएगा कि आप कहां से शॉपिंग करना पसंद करेंगे। इन फोटोग्राफ्स को देखिए और मुझे बताइएगा, क्या आप यहां से, इस जगह से, ये जो कपड़े की दुकान है, यहां से क्या आप शॉपिंग करना पसंद करेंगे? यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या ये फोटो देख के आपका मन करेगा कि मैं यहां से कपड़े, क्या इस दुकान से मन करेगा कपड़े लूं जहां बिल्कुल सब बस भरा हुआ है, और इस दुकान से एक और दुकान जहां पर कपड़े फैले हुए हैं? थैंक यू आपके जवाब के लिए। एक और दुकान यहां से शायद, लेकिन फिर भी क्या यहां से हम लेना पसंद करेंगे? यहां पर भी थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। या फिर इस दुकान से आप शॉपिंग करना चाहेंगे? या इस दुकान से शॉपिंग करना चाहेंगे? और इस दुकान से? सबका जवाब यस है, सबका जवाब यस है कि इन दुकानों से शॉपिंग करना चाहेंगे। तो क्या लगता है आप, क्या सोच रहे हैं आप,
जब मैंने अपनी रिसर्च की, जब मैंने अब ज्वेलर्स भाइयों के पास गया तो मैंने कुछ इस तरह की ज्वेलरी शोरूम्स देखे जहां पर सब कुछ सामान फैला हुआ है, सब कुछ सामान पीछे अनऑर्गेनाइज्ड है। ये एक और यहाँ पर सब बहुत सारी तरह की चीजें मतलब शोरूम में फैली हुई हैं। ये एक और शोरूम जहाँ शोरूम ही पीछे डिस्प्ले ही खाली है, कुछ है ही नहीं डिस्प्ले में। ये एक और जहां पर हमें पता ही नहीं कि किस चीज का है ये। तो ग्राहक कैसे ऐसी चीजें खरीदेगा जब आप भी खुद नहीं लेना चाहते। और अगर हम इस शोरूम की बात करें, अगर आपको ज्वेलरी खुद के लिए खरीदनी हो और इससे हम कंपेयर करें, तो क्या आप यहां से ज्वेलरी खरीदना चाहेंगे? यस और नो? क्या इस शोरूम से आप ज्वेलरी खरीदना चाहेंगे? क्या इस शोरूम से आप ज्वेलरी खरीदना चाहेंगे? यस, बिल्कुल यस। तो ये आपका आज का सक्सेस मंत्र नंबर 1 है, टिप नंबर 1 है कि कॉन्टेक्स्ट, आपका एनवायरनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि आपकी शोरूम में किस तरह का आपने एनवायरनमेंट बना रखा है, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने अपने शोरूम का माहौल कितना ऑर्गेनाइज कर रखा है, इसके बेस पे आपका ग्राहक आपके पास जरूर आएगा और आपकी ग्रोथ को, आपकी सेल को उतना ही बढ़ाएगा जितना आप प्रेजेंटेबल और जितना ऑर्गेनाइज्ड होंगे। जब हमने अपने क्लाइंट्स के पास, जब उनको सुझाव दिया, उनको थोड़ा सा प्रेजेंटेबिलिटी के ऊपर हमने सुझाव दिए, उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बनाया, तो हमने क्लाइंट्स की सेल, उनकी ज्वेलरी की सेल्स 25% तक बढ़ गई जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंटेबल। थोड़ा सा अपनी डिस्प्ले को चेंज करने में, थोड़ा सा अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखने में, अपनी जो लूज स्टेशनरी होती है, कैलकुलेटर होता है, पैड्स होते हैं, उनको नीचे ड्रॉअर में रखवाया, पीछे थोड़ा सा साफ सुथरा रखा, अपने काउंटर्स को साफ सुथरा रखा, हर चीज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में लगाया, कुछ चीजें डिस्प्ले में से हटाई, कुछ चीजें डिस्प्ले में ऐड की, और ये छोटी सी एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करने के बाद उनकी सेल्स में 25% का इजाफा हुआ। तो ये दोस्तों पहला टिप था आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेबल बनाएं और कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दें, अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2, दूसरी मिस्टेक। अब ये एक ज्वेलरी शोरूम की फोटो है, क्या लगता है आपको कि ये क्या बेच रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको क्या लगता है कि ये क्या बेच रहे हैं? यस, आपने सही टाइप किया, ये लोग सिल्वर बेच रहे हैं। एक और ज्वेलरी शोरूम की पिक्चर दिखाता हूं, बताइए कि ये भी क्या बेच रहे हैं। प्लीज आप सब लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये बात पक्की है कि आपको एफएल भी होने वाले हैं, यानी कि आपको भी ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि हाँ यार मैं भी तो ऐसे कर रहा हूं। तो जरूरी आपका पार्टिसिपेट करना, तभी आप इस वेबिनार से बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे, अपने समय का बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच। एक और शोरूम की पिक्चर दिखा रहा हूं, यहाँ पर भी आपको वही सेम सिनेरियो नजर आएगा जो पहले में था, और यहाँ पर भी लगभग सेम है। कुछ इन्होंने गोल्ड का डिस्प्ले किया, लेकिन मेजॉरिटी सिल्वर का डिस्प्ले कर रखा है। तो दोस्तों मेरा सवाल ये है कि ये जैसे एक और ज्वेलरी शोरूम है, इन्होंने भी चांदी का डिस्प्ले किया हुआ है। और अगर मैं कहूं कि अगर डिस्प्ले में ये लगा हो, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या वो इसको देखकर ये चीज उठाने के लिए मांगेगा आपसे? यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है अगर आपकी डिस्प्ले में ये सामान लगा हो, इस तरह की चीजें लगी हों, तो क्या आपका ग्राहक आपसे ये सामान दिखाने के लिए कहेगा? यस या नो? यस या नो? इस तरह की डिस्प्ले अगर लगी हो तो क्या आपका ग्राहक बोलेगा हाँ जी मुझे ये वाली अंगूठी तो दिखाइए, बहुत सुंदर लग रही है, हाँ जी मुझे ये वाला हीरे का नेकलेस तो दिखाइए, ये वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये था आपका सक्सेस मंत्र नंबर 2 कि जो दिखता है वो बिकता है, जो आप दिखाएंगे वो ही बिकेगा। तो आपका ये सक्सेस मंत्र नंबर 2 है, आपको इमीडिएटली अपनी डिस्प्ले चेंज करनी है। जब हमने अपने क्लाइंट्स के शोरूम में डिस्प्ले चेंज की और उनका डिस्प्ले हमने हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट्स पे लगवाया, क्योंकि ज्वेलर का हाई प्रॉफिट किसमें है? डायमंड ज्वेलरी। तो जब हमने उनकी डिस्प्ले चेंज की तो उनके प्रॉफिट्स में 35% का इजाफा हुआ है सिर्फ एक क्वार्टर में, यानी कि सिर्फ 3 महीनों में। 3 महीनों के अंदर उनकी डिस्प्ले सिर्फ डिस्प्ले चेंज करके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 35% बढ़ गई। तो आप लोगों को भी अपनी डिस्प्ले पे वर्क करना है और वो दिखाना है जो आप बेचना चाहते हैं। क्या दिखाना है? जो आप बेचना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3, तीसरी चीज
पर्सनलाइजेशन, यानी कि ग्राहक के साथ हमारा पर्सनल लिंक खो चुका है। ये सबसे बड़ी तीसरी मिस्टेक है कि हमने आज से, जब अगर हम 5-10 साल 15 साल पुरानी बात करें, तो लोग आते थे दुकान पे, बैठते थे, समय लगाते थे, कुछ अपनी घर की बातें करते थे, कुछ हम अपनी घर की बातें करते थे, काफी समय हुआ करता था। लेकिन आज समय ना होने के कारण वो पर्सनल टच ना लूज हो गया, लॉस्ट हो गया। तो वो पर्सनल टच रिपीट दोबारा से आपको बनाना स्टार्ट करना है। वो ना होने के कारण आज हमारे ग्राहक की हमारे ऊपर एक ट्रस्टबिलिटी या एक लॉयल्टी, जिसको हम बोलेंगे, ट्रस्ट तो है लेकिन लॉयल्टी खत्म हो गई है। लॉयल्टी का मतलब है कि वो आज हमारे शोरूम पे आ रहा है, अगर अच्छा नहीं लगा तो दूसरे शोरूम पे चला जाता है, अगर वो उसको डिजाइन हमारे पास समझ नहीं आए तो वो दूसरे तीसरे शोरूम को एक्सेस कर लेता है। इसको लॉयल्टी बोलते हैं। ट्रस्ट तो है लेकिन लॉयल्टी हिल गई है। क्यों हिल गई? क्योंकि वो पर्सनल टच खत्म कर दिया। तो जब हम ये पर्सनल टच पे काम करेंगे, अब ये पर्सनल टच बनाएं कैसे? क्योंकि समय का अभाव तो है ही, सब चाहते हैं कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अटेंड करें। तो ये पर्सनल टच बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी हैं, आप एक सिंपल सा बर्थडे एनिवर्सरी मैसेज भेज सकते हैं अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, उससे पर्सनल टच करने के लिए। एक और बहुत बढ़िया बात बताऊं, व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर तो सुबह शाम तक 100-150 मैसेज आ जाते होंगे किसी के भी जन्मदिन या एनिवर्सरी पर। इसी तरह से फेसबुक पर भी उसके कई लोग, कई दोस्त उसको विश कर देते होंगे। लेकिन एक छोटा सा टिप देता हूं, बहुत बढ़िया टिप। 5 रुपए का, 7 रुपए का, 10 रुपए का एक बढ़िया सा ग्रीटिंग कार्ड छपवाएं अपने नाम का, अपने शोरूम के नाम का, और उसको बाय पोस्ट भेजें। पोस्ट का खर्चा 20-30 रुपए और, लेकिन ये 20-30-40 रुपए खर्च करके उसके पास जो पर्सनल टच आप पैदा कर पाओगे, क्योंकि उसको कोई कार्ड नहीं देता आज की तारीख में, उसको कोई ग्रीटिंग भेजता, सब व्हाट्सएप पे निपटा देते हैं, सब फेसबुक पे निपटा देते हैं। तो समझिए आपने उसके पर्सनल टच, उसके दिल का हार छेड़ दिया। और जरा सा, इतना सा 30-40 रुपए खर्च करने, एक सेट ऑफ 50, 100, 150 कार्ड छपा के रखने और अपने पर्सनल नाम लिख, पर्सनलाइजेशन बनाने के लिए बहुत बड़ा इसका रिजल्ट है, बहुत बड़ा। इसी तरह से अगर आपके पास सोल्ड डेटा, यानी कि आपने जो माल बेचा अपने ग्राहक को, अगर आप उसका डेटा बनाना स्टार्ट कर लें तो उस पे भी आप पर्सनल टच क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जब आपने कोई माल बेचा, अपने सेल्स स्टाफ को उस डेटा पे बैठाइए कि देखो 2 महीने पहले ये मैडम ये वाली रिंग लेके गई थी, अब तुम उनको कॉल करो और उनसे पूछो कि क्या मैडम वो रिंग आपको कैसी लगी। जब वो बोले कि हाँ बहुत अच्छी लगी, तो हम वहीं उसको बोल सकते हैं, मैडम रिंग के जैसे ना सेम ब्रेसलेट भी आया है हमारे स्टॉक में डायमंड का, क्या हम आपको उसकी फोटो भेजें? ये बात पक्की है कि ये कॉलिंग के बाद 20-25 जने तो, 100 में से 20-25 जने तो रेडी हो जाएंगे कि फोटोग्राफ शेयर कर दो, हम लेने में भी इंटरेस्टेड हैं। और तो और एक और आइडिया, 2 चेकअप्स फ्री दे दो, यानी कि कोई भी डायमंड का सामान लेके जाए, क्योंकि देखो डायमंड में हमारा हाई ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी डायमंड में है। तो मैं इसलिए डायमंड के कॉन्टेक्स्ट को लेकर ये सारी बातें कर रहा हूं मैं, और बाकी आप किसी और चीज पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डायमंड में प्रॉफिटेबिलिटी हमारी आई है तो मैं डायमंड के कॉन्टेक्स्ट में हर एक चीज बता रहा हूं। तो फ्री 2 चेकअप दे दो। क्या करना है? एक कूपन बना के दे दो कि मैडम रखिए, हर एक डायमंड प्रोडक्ट के साथ ये कूपन हम देते हैं, इस कूपन के जरिए आप 2 बार फ्री चेकअप करा सकते हैं अपनी ज्वेलरी का हमारे शोरूम पर आकर। तो आप आइएगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक ये कूपन वैलिड है। अब ये कूपन जब भी आते मौका मिलेगा, मैं ना इनके पास जाके और अपनी रिंग या अपना सेट या अपनी चेन या अपना पेंडेंट चेक करा दूंगी। और साथ में आप ये भी बोल दो कि इस कूपन के जरिए आपकी अपनी ज्वेलरी भी चेक करानी हो कि टॉप्स का पेच तो लूज नहीं हुआ, पेंडेंट का कुंडा लूज तो नहीं हुआ, चेन का कुंडा ठीक है, सब चीजें हम लोग आपको फ्री चेकअप करके देंगे। तो आप कभी भी आ सकते हैं। अब ये फ्री चेकअप के जरिए हमने क्या किया, कूपन तो था 10-5 रुपए की कॉस्ट का, लेकिन इस फ्री चेकअप के जरिए जब ग्राहक हमारे पास आएगा तो वो सिर्फ चेकअप नहीं कराने आएगा, वो कुछ ना कुछ सामान भी ले जाएगा। और मैं मानता हूं कि 100 में से 20-30% भी ग्राहक हमारे पास इस तरह से आ गए, मैं कहता हूं उसमें से आधे हो सकते हैं चेकअप कराने आए, लेकिन आधे भी सामान खरीद के ले गए, तो हमारी तो हो गई बल्ले बल्ले। यही तो चाहिए हमें। तो हमारी सेल इस तरह से भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सेल्स स्टाफ को वापस बोलिए कि जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे पिछले 2 से 6 महीने माल लिया है, उनको
फ्री सर्विसिंग के लिए कॉल कर दो या मैसेज भेज दो कि मैडम आपने 6 महीने पहले हमसे डायमंड ग्रिंग ली थी, आपने 6 महीने पहले हमसे डायमंड का सेट लिया था, आप जरूर उसको लेके आए ताकि हम चेक कर सकें कि कोई उसमें कांटा खुल तो नहीं गया है, कोई कांटा लूज तो नहीं हो गया, कोई डायमंड गिरने वाला तो नहीं है, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। हम चाहते हैं, हम आपके लिए हम ये फ्री सर्विस देना चाहते हैं कि आप आए और उसको चेक कराएं। अब जब वो आएगा, अगेन हमें क्या करना है, हमें अपसेल करना है, यानी कि हम वो आएगा तो हम उसको चाय पानी पकौड़े समोसे तो खिलाएंगे ही, साथ में उसको माल भी दिखाएंगे। और जब आता है ना ग्राहक, और लेडीज का तो भाई देखो ज्वेलरी के प्रति बड़ा आकर्षण है, वो आएंगी 10 चीजें वहां पे लगी होंगी तो कुछ ना कुछ तो उठा के ले ही जाएगी और 100% हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो ये थे दोस्तों अपने क्लाइंट को री एंगेज करने के कुछ तरीके, किस तरह से अपने जो हमारा प्रेजेंट क्लाइंट्स हैं, जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर हैं, उनको हम री एंगेज कर सकते हैं पर्सनलाइजेशन देके। और ये पर्सनलाइजेशन बहुत आगे तक हमें हेल्प करती है और वो हमें जनरेशंस तक जोड़ देती है। तो सक्सेस मंत्र नंबर 3 कि आप जितनी सर्विस दोगे, जितना दोगे, उससे आपको 10 गुना मिलेगा। ये बात पक्की है। जब हमने अपने क्लाइंट्स के पास से कुछ चीजें अप्लाई की, उनको कुछ कूपन्स बना के दिए, उनको कुछ सर्विस बुकलेट बना के दी, तो उनकी क्लाइंट रिटेंशन यानी कि लॉयल्टी फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 25% तक बढ़ गया। और उनका प्रॉफिट, क्योंकि जब ग्राहक आया वो चेकअप कराने, सर्विस कराने, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था, किया नहीं था, उनका प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि उनकी सेल बढ़ गई। क्योंकि जब ग्राहक आया तो जरूरी नहीं वो डायमंड का ही लेके गया, कुछ गोल्ड का ले गया, सिल्वर का ले गया, कुछ भी लेके गया, लेकिन वो आया किस बहाने से, एक छोटे से 2 रुपए 5 रुपए के कूपन के बहाने से। तो दोस्तों ये पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम भूल चुके हैं। तो दोस्तों हमने अब तक 3 मिस्टेक्स के बारे में बात की, 3 चीजों टिप्स के बारे में बात की। यहां पर हम आपका प्रॉफिट ऑलरेडी 100% तक बढ़ा चुके हैं। पहली स्लाइड जो हमने देखी कि हम आपको प्रेजेंटेबल बना दें, वहां पर हमने 25 से 35% प्रॉफिट बढ़ाया। दूसरी हमने बात की डिस्प्ले चेंज कर दें, वहां पर हमने 25% प्रॉफिट बढ़ा। और अब जो हमने पर्सनलाइजेशन की बात की, यहां पर लगभग 40% लोगों का प्रॉफिट बढ़ गया। तो 25 + 35 + 40 हो गए 100। मेरा प्रॉमिस, जो मैंने आपको सेशन की शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपका अगले 3 से 6 महीने में 100% तक प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट तो बढ़ गया, तो क्या हम रुक जाएं या आगे बढ़ें? क्या चाहते हैं आप? यस या नो में बताइए मुझे। हाँ जी, जल्दी बताओ, आगे बढ़ें या रुक जाएं? सिर्फ 8 लोग चाहते हैं आगे बढ़े, 9, 10, 11, 12। मैं सब चाहता हूं कि सब पार्टिसिपेट करें। अभी हमारे पास 43 पार्टिसिपेंट्स हैं और सिर्फ मैसेज आए अभी तक 20। मैं चाहता हूं कि सब लोग यस टाइप करें ताकि मुझे लगे और मुझे भी एनर्जी आए कि मैं और अच्छा और आपको चीजें बढ़िया टिप्स दे सकूं। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 4, फियर ऑफ एजुकेटिंग। इतने सालों से जब मैं ज्वेलरी बिजनेस करता आ रहा हूं, तो बहुत बड़ा एक फियर है ज्वेलर्स के मन में कि भाई अपने ग्राहक को ज्यादा मत समझाओ, ज्यादा कैलकुलेशन मत बताओ, ज्यादा प्योरिटी मत दिखाओ, उसको कम से कम ज्ञान बांटो, उसको कम से कम चीजें दिखाओ, कम से कम चीजें सुनाओ। कि ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा पूछेगा, मार्किंग्स दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्टिफिकेशन ना भी हो तो चलेगा, हमसे बेहतर कोई नहीं, हमारा ग्राहक कहीं नहीं जाएगा, चिंता ना करो, हमें तो कई साल हो चुके हैं, हमारा ग्राहक हमारे साथ बिल्कुल ट्रस्टेबल है, ट्रस्ट फैक्टर हमारा बहुत ज्यादा बिल्ड है। क्वालिटी दिखाने से नहीं होती, मैंने बोल दिया ना, वो समझ जाएगा, चिंता ना करो। अगर ज्यादा बताएंगे तो ग्राहक हमसे ज्यादा बार्गेनिंग भी करेगा, पैसे कम कराएगा। तो ये सब जो हैं फियर ऑफ एजुकेटिंग के मिथ्स हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें ना झूठ हैं। क्यों झूठ है? क्योंकि आपका ग्राहक आप पे विश्वास नहीं करता, आप पे ट्रस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी सितंबर 14, 2022 को, जहां हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, हमारे देश में, जो लाल रंग से मार्क है उससे पहले लिखा हुआ, हमारे देश में रफली 88% ऑफ द ज्वेलर्स मिस रिप्रेजेंट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। साफ साफ तौर पे लिखा है। मैं नहीं कह रहा कि ग्राहक हम पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक अनुकंपा, वो ये सोचता है कि यार कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। उनके मन में ना कहीं एक वो संकोच है, क्योंकि इस तरह की खबरें आज नहीं रोज छपती हैं। प्रेस रिलीज इशूड बाय BIS
following raids on such jewelers bear testimony to this. BIS की रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में छपी और BIS की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये लिखा 88% ज्वेलर्स मिसरिप्रेजेंट करते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ग्राहक को ना दिखाएं ना बताएं। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा टिप है, बहुत छोटा सा टिप, 1800-2000 रुपए का ये ना एक हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप आता है जो किसी भी लैपटॉप से जुड़ जाता है और ये 1000x जूम करके कोई भी चीज को दिखाता है। तो आज से आपको एक छोटी सी चीज चालू करनी है, अपने उसी सेल्स स्टाफ को बोलना है कि जब भी तुम कोई चीज बेचो ग्राहक को हॉलमार्किंग के निशान दिखाओ हर एक प्रोडक्ट पे, ग्राहक को एजुकेट करो कि देखो मैडम हम आपको दिखा रहे हैं ये हॉलमार्किंग के निशान, हम आपको दिखा रहे हैं देखिए डायमंड सर्टिफिकेट के निशान, डायमंड सर्टिफिकेट देखिए मैडम ये इस तरह से लिखा हुआ है और क्या कॉस्ट है इसकी 2000 रुपए और इसकी लाइफ 1-2 साल 3 साल आराम से चल जाता है और ये हाथ से पकड़ने का छोटा सा माइक्रोस्कोप है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। बहुत छोटी सी चीज लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका असर बहुत बड़ा है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आज आप अगर ब्रांड्स को देखो, बड़े बड़े शोरूम्स को देखो तो वो क्या कर रखा है उन्होंने अपने काउंटर पे कुछ प्ले कार्ड्स रखे हुए हैं, टेंट कार्ड्स बोलते हैं, टेंट कार्ड्स बना के रखे हुए हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि 22 कैरेट क्या है, 18 कैरेट क्या है, 14 कैरेट क्या है, हर चीज को उन्होंने ना पहले ही दिखा रखा है कि ग्राहक पूछे उससे पहले वहां इंफॉर्मेशन लगी हुई है। वापसी की गारंटी हम लिखते हैं कि माल की वापसी की गारंटी नहीं, इस तरह से ना रखिए, थोड़ा सा सुंदर सा एक प्ले कार्ड बना के अपने काउंटर पे रखिए और उस पर अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखिए। इंफॉर्मेशन बांटिए, ग्राहक को इंफॉर्मेशन दीजिए, अपने कस्टमर को बुकलेट्स छापिए, कैटलॉग बनाइए और उसमें वो इंफॉर्मेशन दीजिए जो ग्राहक वो सवाल ढूंढ रहा है, वो सवाल पूछना चाह रहा है लेकिन उसको जवाब नहीं मिलता। कैलकुलेशन जब भी करें, कैलकुलेशन अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट वे में दिखाएं। तो आपका ये जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आप दिखाएंगे तो इस तरह का नोटिस भी आप लगा सकते हैं, गोल्ड एंड डायमंड बायर्स के इंटरेस्ट में क्या कोई गहना बिना किसी 0% मेकिंग चार्ज के बनाया जा सकता है? ये जवाब है भाई लोगों आपके उस सवाल का कि ये 0% 5% के जो बोर्ड लगे हुए हैं हम इनसे कैसे कॉम्पीट करें, ये जवाब है उसका। क्या कोई गहना बिना किसी 0% मेकिंग चार्ज के बनाया जा सकता है? और हमने जवाब दिया जब एक कारीगर एक गहना बनाता है तो उसकी बनवाई के शुल्क को मेकिंग चार्ज कहा जाता है। हर डिजाइनर की अलग अलग बनवाई हो सकती है लेकिन कोई भी आभूषण बिना मेकिंग चार्ज के नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद दूसरा सवाल, क्या गोल्ड और डायमंड फ्री में मिल सकता है? अभी कुछ दिनों पहले मैं बोर्ड देखा, अभी भी लोग बोर्ड लगे हुए हैं पूरे दिल्ली में और कई बड़े बड़े शहरों में, डायमंड पे 25% की छूट, मेकिंग पे 100% की छूट। तो जहां दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिल सकती वहां डायमंड जैसा बहुमूल्य रत्न फ्री में कैसे मिल सकता है? क्या आपको भी वास्तव में 1+1 वाली ज्वेलरी मुफ्त में मिल रही है? सूचित रहें, होशियार रहें, सुरक्षित रहें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब जब इस तरह का पोस्टर, एक पोस्टर आपके शोरूम में लगा हुआ तो ग्राहक ना आपसे ये नहीं कहेगा कि देखो जी उसने तो 0% मेकिंग चार्ज का बोर्ड लगा रखा है, 5% लगा रखा है, आप मेरे से 20% की ले रहे हो, आप मेरे से 12% की ले रहे हो। क्योंकि कहीं हो सकता है 10 में से फिर भी 5 पूछें, 6 पूछें, लेकिन ये बात पक्की है कि 10 में से 3 और 4 तो पक्का नहीं पूछेंगे ये पोस्टर पढ़ने के बाद। इतना इंपैक्ट तो आ ही जाएगा। आपने किया क्या, एक पोस्टर चिपकाया, लेकिन 30 से 40% आपकी झिक झिक चिक चिक कम हो गई एक सिंपल पोस्टर से। और ये पोस्टर खाली झिक झिक चिक चिक कम नहीं कर रहा, ये पोस्टर आपका ट्रस्ट फैक्टर, लॉयल्टी फैक्टर भी बढ़ाएगा, उसमें भी मदद करेगा। तो इस तरह की पोस्टर जब आप क्रिएट करेंगे। एक और, क्या आप जानते हैं डायमंड के नकली सर्टिफिकेट भी बनाए जाते हैं? स्कैन करें और अभी वेरीफाई करें। तो ये जब हमने इस तरह के पोस्टर्स बना के दिए अपने क्लाइंट को, अपने हमने उनको इस तरह की चीजें दी तो ज्ञान बांटने से उनका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया, यानी कि ज्ञान बांटने से विश्वास बढ़ता है। तो ये है आपका सक्सेस मंत्र नंबर 4 आज का दोस्तों। जब हमने अपने क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट, अपने पार्टनर शोरूम्स पे उनके क्लाइंट्स को एंगेज किया, इस तरह के इंफॉर्मेशन दिखाई, इस तरह के पोस्टर्स लगाए, इस तरह के टेंट कार्ड लगाए, तो उनकी ट्रस्ट फैक्टर, उनका लॉयल्टी फैक्टर 100% इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट में 50% तक जंप आया, 50% जंप आया। क्योंकि ग्राहक ने ना कुछ ग्राहकों ने पूछना ही छोड़ दिया, आपने इतनी परसेंटेज
लगा दी, इतनी प्रोग्राम मेकिंग क्यों लगा दी? ये एक्चुअलिटी में 30 से 40% ग्राहकों ने ये सवाल ही पूछने बंद। तो दोस्तों, अब आप कन्विंस हो गए कि हम अपना कस्टमर फुटफॉल, अपनी सेल को, अपने प्रॉफिट को डबल कर पाएंगे इन सब टिप्स और इन सब चीजों के बाद? प्लीज मुझे बताएं यस या नो कि जो भी मैंने आपको अब तक इंफॉर्मेशन दी, क्या उस सारी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके अपने शोरूम पर आप अपने कस्टमर के फुटफॉल को, अपनी सेल्स को, अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे? प्लीज यस या नो में जवाब दीजिए प्लीज। मैं सब लोगों से चाहता हूं कि सब लोग प्लीज चैट बॉक्स पे पार्टिसिपेट करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों, थैंक यू आपकी इस कनेक्शन के लिए। लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूं, अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास मेरी लेगेसी है, मेरे पास मेरी लेगेसी है। हम पिछले 20-50 साल से काम कर रहे हैं। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं। मुझे अभी भी आपको मैं बता दूं कि हर एक ज्वेलर, हर एक फैमिली ज्वेलर, वो आप और मेरे जैसे जितने भी ज्वेलर्स हैं आज की तारीख में, हर एक ज्वेलर अप टू 33 लाख रुपीस का नुकसान कर रहे हैं अपना हर साल। ये सेल का नहीं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। आपकी नाक के नीचे से आपका प्रॉफिट वो ब्रांड लोग खींच के ले जा रहे हैं। कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में छपी HDFC बैंक की सिक्योरिटीज की रिपोर्ट कह रही है। HDFC बैंक हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। उसने एक रिपोर्ट छापी थी अभी 3 महीने पहले बिजनेस स्टैंडर्ड पे, ये उसका लिंक भी मैंने यहाँ दे रखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि 2016 में ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर जो था वो 23% था। ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर कौन है? नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, तनिष्क, PC ज्वेलर, TB, GRT, जॉय लुकास, कल्याण, मालव, PN गाडगिल एंड सन्स और इस तरह के 8 और। तो ये कुल 13-14 2016 में 23% इनका मार्केट शेयर था। मैं ये सेल और प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मार्केट शेयर की बात कर रहा हूं। और 2023 में यही मार्केट शेयर 42% हो चुका है दोस्तों, 42%। यानी कि 2016 से 7 साल में इन लोगों ने अपना लगभग मार्केट शेयर डबल कर लिया है। इसका क्या मतलब है? हर साल ये लोग, अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें कि हर साल कितना बढ़ रहे हैं, तो हर साल ये लोग 17% की तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 17%, 17%। हम जब अपने ज्वेलर भाइयों के पास गए और हमने उनसे एक अंदाजे से पूछा कि आपके शोरूम पर एक एवरेज में कितने ग्राहक आते हैं हर हफ्ते, ये हमने यहाँ पर कुछ एवरेज फिगर्स लिखी हुई हैं। किसी ने बोला मेरे पास 50 से 60 ग्राहक आते हैं, किसी ने बोला 150 आते हैं। तो हमने एक एवरेज फिगर ली कि एक हफ्ते में एक ज्वेलरी शोरूम पर 95 ग्राहक आते हैं, 95 ग्राहक, जो यहाँ पर मैंने लिखा है 95 टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स एक वीक में 95 आते हैं। और मैंने जब अगला सवाल किया कि एवरेज में वो आपसे कितने रुपए का माल लेके जाता है एक ग्राहक, ये हम बात करें गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की, सिल्वर हमने इंक्लूड नहीं किया इसमें, कि ये वो ग्राहक है जो सिर्फ गोल्ड और डायमंड के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 20,000 से लेकर और 1.5-2 लाख रुपए तक की एवरेज में हम बात करें तो 60-70 हजार रुपए की एवरेज निकल रही थी। तो हमने एवरेज लिया कि हर एक ग्राहक 45,500, हमने थोड़ा सा हर फिगर को कम रखा इसलिए कि ये एवरेज कहीं पे भी डेविएट या कहीं पे भी इसका निष्कर्ष ऐसा ना हो कि बायस्ड हो। तो हमने हर चीज में 20 से 30% कम ही आंका, एवरेज से भी 20 से 30% कम ली एवरेज। तो एवरेज टिकट प्राइस का मतलब है कि हर एक ग्राहक कितने रुपए का सामान मेरे शोरूम से लेके गया। तो 20,000 से लेके जब 2 लाख की एवरेज करी तो वो एवरेज आई लगभग 60-70 हजार रुपए की। हमने वो एवरेज भी 45,500 ली। और अगर हम इसको गुना करते हैं 95 ग्राहक की, एक हफ्ते में हमने टोटल कितना माल बेचा, तो वो फिगर निकल के आई 43,22,500, यानी 45,500 का माल हर एक ग्राहक ने लिया। और 95 ग्राहक अगर एक हफ्ते में आए तो टोटल सेल मेरी हुई 43,22,500 रुपए। तो अगर मैं 17% की फिगर गिनूं जो उस बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी थी HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये फिगर और भी ज्यादा बैठेगी। मैंने उसको भी कम कर दिया, 17% की जगह 15% की फिगर ली कि अगर मैं 15% का भी मेरी सेल लॉस्ट हो रही है हर हफ्ते, तो 6,48,000 रुपए का मेरा टोटल सेल लॉस्ट होती है हर हफ्ते में। अगर मैं 10% भी इस सेल पे कमाता मिनिमम, क्योंकि डायमंड और गोल्ड जब हम बेच रहे हैं तो एवरेज में 10 तो हम कमाई लेंगे, ज्यादा ही कमाएंगे वैसे एवरेज में, लेकिन 10% तो कमाई लेंगे। तो 64,838 रुपए हर हफ्ते में लॉस कर रहा हूं, मैं नुकसान कर रहा हूं। और जब 64,838 रुपए को आप 52 हफ्तों से गुणा करेंगे तो साल के
33,71,000 रुपए ये आप हर साल, ये आपका प्रॉफिट आपकी नाक के नीचे से ये सिर्फ 13-14 प्लेयर खींच के ले जा रहे हैं। आपके ग्राहकों को अपने पास खींच रहे हैं, आपके ग्राहकों के साथ साथ आपकी सेल को खींच रहे हैं और सेल के साथ साथ आपके प्रॉफिट को खींच रहे हैं। और ये फिगर ना मिनिमम है, ये 33 के 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसर्च किया लगभग 60 ज्वेलरी शोरूम्स पर। तो ये फिगर्स जो हैं बहुत एवरेज हैं, लेकिन ये मिनिमम है। इससे ज्यादा ही आंकड़ा बैठेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि वो फाइनल ब्लंडर मैं आपको बता रहा हूं। फाइनल ब्लंडर क्यों है कि हम इन लोगों से हम अपना प्रॉफिट तो दे रहे हैं, सेल तो दे रहे हैं, ग्राहक तो दे रहे हैं और आगे भी नहीं बढ़ रहे। वो फाइनल ब्लंडर क्या है? वो फाइनल ब्लंडर ये है कि हम ना एक्चुअली गेम खेल ही नहीं रहे। हम शोरूम तो चला रहे हैं बट हम ना शोरूम चला नहीं रहे। हम ना एक्चुअली गेम, हम सिर्फ बैठे हैं एक मूक दर्शक की तरह। वी आर जस्ट एक्टिंग लाइक स्पेक्टेटर्स, कि हम सिर्फ देख रहे हैं ज्वेलरी शोरूम पे बैठ के कि ग्राहक आ रहा है, माल ले जा रहा है, क्या ले जाया जा रहा है, क्यों नहीं वापस लौट के आया, हमने ग्राहक को वापस बुलाने के लिए क्यों कोई साधन नहीं किया, हमारा स्टाफ अगर खाली बैठा है तो हम उस टाइम पे क्या एक्शन कर रहे हैं। हम सिर्फ गेम को सिर्फ एक बस स्पेक्टेटर की तरह देख रहे हैं, हम गेम खेल नहीं रहे। तो अगर आपको अपना लेवल अप करना है तो आपको खुलना पड़ेगा, आपको ओपन अप होना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको फोटो शूट कराने चाहिए आप, क्योंकि आज की तारीख में ना जमाना फोटोग्राफी का आ गया। आप किसी भी बड़े ब्रांड को उठा के देख लो, चाहे वो मालाबार हो, चाहे वो कैरेट लेन हो, चाहे वो ब्लू स्टोन हो, चाहे वो कोई भी बड़ा ब्रांड हो, आजकल सब फोटोग्राफी, सब वेबसाइट पे, हर वक्त फेसबुक पे, हर वक्त इंस्टा पे उनकी फोटोग्राफी ऐसी सुंदर है कि ग्राहक अपने आप देख के अट्रैक्टिव हो जाता है। रिंग होगी 1 ग्राम की, ऐसी लगेगी 5 ग्राम की है, और ग्राहक वहां पहुंच जाता है ये देख के कि यार 8,000 रुपये टैग प्राइस है इसका। चाहे वहां जाके उसको लगता जो भी हो, लेकिन वो पहुंच तो गया ना। उनका काम क्या है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल आए। तो आप भी अपने फोटो शूट करा सकते हैं इसी तरह से। अपने स्टॉक को मैनेज करें, अपने स्टॉक को वेबसाइट पे डालें, अपने स्टॉक को इस तरह से मैनेज करें कि आपका ग्राहक अगर आपके पास आए, आपकी वेबसाइट पे स्टॉक पड़ा है, आपने उसको लिंक भेज दिया, आपने उसको अपने फेसबुक का लिंक भेज दिया, आपने उसको इंस्टा का लिंक भेज दिया, उसको लगे कि हाँ जी इनके पास सब कुछ वो अवेलेबल है। 1, 2, 4 फोटो से नहीं होगा, आपको अपना काफी सारा जो अच्छा डिफरेंट कलेक्शन है आपकी, आपके पास जो भी स्टॉक है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, वेबसाइट पे डालें। आपके पास एक टैब होना चाहिए आपके ऑफिस में कि आपका सेल्स स्टाफ उस टैब के ऊपर जो बिका हुआ भी स्टॉक हो उसकी फोटोग्राफ्स रखे, ताकि बाय चांस प्रेजेंट स्टॉक में आपका ग्राहक सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो बिके हुए स्टॉक की फोटोग्राफ दिखा के एटलीस्ट उसको सेटिस्फाई करे, उससे ऑर्डर ले ले। अपने ब्रांड का लोगो बनाइए अच्छा सा, एक अच्छे डिजाइनिंग एजेंसी को हायर कीजिए, अपनी पिच क्रिएट कीजिए कि आपका ग्राहक जब आए तो पहले उसको कैसे इनवाइट करें, उसको कैसे वेलकम करें अपने शोरूम में। अपने शोरूम की प्रेजेंस को बढ़ाइए, बनाइए। अपने शोरूम में कुछ इस तरह के बदलाव कीजिए, लाइटिंग में बदलाव कीजिए, अपने शोरूम के डिस्प्ले में बदलाव कीजिए, अपने शोरूम में सोफा जो लगा है उसके ऊपर एक सिंपल सी कोई लेस लगा, कुछ भी आइडियाज हम लगाएं जिससे हमारी प्रेजेंस उसके दिमाग में एक ब्रांड की तरह बने। अपनी स्टाफ को कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए, अपने स्टाफ को ट्रेन कीजिए, उसको बताइए कि ग्राहक को कैसे समझाना है, कैलकुलेशन कैसे दिखानी है, कैलकुलेशन कैसे समझानी है, क्या डायमंड में कलर होता है, क्या क्लैरिटी होती है। हर वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही हर ग्राहक से जूझ रहे हैं, आप ही हर ग्राहक को समझा रहे हैं। आपका स्टाफ कैपेबल होना चाहिए कि वो फुल ट्रेंड हो और वो फुल अपने आपके क्लाइंट को संभाल सके। तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बुला के उनको संभाल पाएंगे, उनको आप एंटरटेन कर पाएंगे। अपनी डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, इन सब पर अपनी प्रेजेंस बनाइए। अपने क्लाइंट का डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने क्लाइंट का डेटाबेस मैनेज कीजिए, अपने क्लाइंट का डेटाबेस बनाइए जहां उसका नाम, नंबर, फोन नंबर, उसका एड्रेस सब कुछ हो, ताकि आप उससे अपना पर्सनल टच बना सकें, अपना पर्सनल टच क्रिएट कर सकें। खाली व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट उससे काम नहीं चलता दोस्तों। उसका डेटाबेस आप जब होगा तो आप उसको बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी और कई तरह की आप एक्टिविटीज कर सकते हैं इस एक छोटी सी डेटाबेस से। तो ये सारी चीजें आपको लेवल अप करने में आपकी मदद करेंगी। तो आज का टाइम दोस्तों ये है आपका सक्सेस मंत्र नंबर 5, कि आज का टाइम बड़ा गेम खेलने का है। छोटा गेम छोड़ दीजिए, छोटी सोच छोड़ दीजिए, आराम से बैठने का समय गया दोस्तों। क्योंकि जिस रफ्तार से ये ब्रांडेड स्टोर्स हमारी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, पिछले
7 सालों में 21% से 42% पे आए हैं, तो दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। अगले 5 साल का इनका टारगेट 70% मार्केट कैप्चर करने का है। यानी कि अब तक जितनी स्पीड से आए हैं उससे 1.25 से 1.5 गुनी स्पीड से ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर साल 300 से 500 शोरूम की अनाउंसमेंट है इन 13-14 ब्रांड्स की, कि पूरे इंडिया में हर साल 300 से 500 शोरूम टोटल में खुलेंगे। तो आज का टाइम अपने को बदलने का और अपनी गेम को बदलने का समय है। आज का समय बड़ा गेम बदल के खेलने का है। तो अपने आप को रिक्रिएट कीजिए। तो मैं अब आपको, हमने अब तक जो भी डिस्कस किया संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि अपने शोरूम का कॉन्टेक्स्ट बदलिए, अपने शोरूम का डिस्प्ले बदलिए कि आप कैसे दिखा रहे हैं। उस डिस्प्ले का भी रोटेशन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि सोमवार को ये लगी तो बृहस्पतिवार को क्या लगेगी, इतवार को क्या लगेगी। अपने क्लाइंट्स को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दीजिए कि आपका क्लाइंट जब आए तो किस तरह से उसका वेलकम हो, क्या उसको खिलाया जाए, क्या उसको दिखाया जाए, कैसे उसको बनाया जाए। वो टिप्स, वो ट्रिक्स अपनी इंफॉर्मेशन पोस्टर्स के थ्रू बताएं, वहां लगाएं, अपने टेंट कार्ड्स बनाएं, अपने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करें, अपने इंफॉर्मेशन दिखाएं जिससे आपके ग्राहक की आप पे ट्रस्ट फैक्टर, आप पे लॉयल्टी फैक्टर बढ़े। अपने स्टाफ को टेक्निकल एजुकेशन दीजिए, उनको ट्रेनिंग्स दिलवाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो बेस्ट एफिशिएंसी में काम कर सकें और आप बेस्ट आउटपुट काम कर सकें। क्योंकि हमारे 2 ही हाथ हैं, हम एक ही मुंह हैं, हम एक लिमिटेड रिसोर्स हैं, हम कि हम एक लिमिटेड रिसोर्स तक ही कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टाफ ही है जो हमारी टीम की तरह काम करके हमारे काम को बढ़ा सकता है। अपने आप को लेटेस्ट टेक्निक्स से इवॉल्व कीजिए, नई नई गैजेट्स लगाइए। जिस तरह की मैंने एक छोटी सी आपको हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप वाली गैजेट दिखाई, इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपने ग्राहक का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं। अपनी डिजिटल प्रेजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाइए। आपकी वेबसाइट, आपकी फेसबुक, आपका इंस्टा पेज हर वक्त अपडेटेड होना चाहिए लेटेस्ट कंटेंट के साथ। आज की तारीख में ये सारी चीजें करके आप अपने आप को रिक्रिएट कर देंगे। तो दोस्तों चॉइस अब आपकी है। चॉइस मतलब अब डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है कि आप उसी तरह से काम करते रहें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग सहते रहें, स्ट्रेस लेके काम करें कि मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं गया, आज स्टाफ ने यही नहीं पूछा, स्टाफ को पता नहीं है, या ग्राहक ने मुझे ये नहीं दिखाया, या ग्राहक मेरे से बार्गेनिंग कर रहा है, या आप ये सब बदलाव लाके आप अपने आप को एक रिटेल ब्रांड बना सकें। इन सब चीजों में हम भी आपकी मदद कर सकते हैं और आपके लिए एक वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। और वो कैसे खुलेंगी मैं आपको एक चाहता हूं। क्या आपको गिफ्ट पसंद है? यस या नो? गिफ्ट पसंद है? गिफ्ट किसको पसंद है? यस और नो डाल दो बस। किसको गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट जितने यस आएंगे उतने ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे। एक गिफ्ट, 2, 3, और किसी को गिफ्ट नहीं चाहिए? यस। तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए हो, तो आप आज ही रजिस्टर करें जेएमएस फ्रेमवर्क ऑडिट के लिए। इस ऑडिट का लिंक हम अभी ये ऑडिट फ्री है। सबसे पहले आप सबके लिए ये गिफ्ट है कि आप जो भी सेशन में आए हैं कि ये ऑडिट फ्री है, 100% फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ये सिर्फ आपको, मैं आपके साथ आपको आपके काम बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं। और इसमें हमारा कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का हमें कोई लेन देन नहीं है कि मैं आपको कुछ बेचना चाह रहा हूं, आपको ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं दिल से आप लोग को चाहता हूं कि आप लोगों का काम बढ़े, आप लोगों की क्षमता बढ़े, आप लोग एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर पाए। मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके एनवायरनमेंट को आप कैसे, वो टिप्स दे सकता हूं कि आप अपने इस एनवायरनमेंट को उसी सेटअप में बिना कुछ खर्चा बड़ा किए कैसे बदल सकते हैं, कैसे डिस्प्ले बदल सकते हैं अपनी, आप वो कैसे, कौन इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह की चीजें हैं कि वो कहां पर लगानी है, कैसे ग्राहक को दिखानी है कि आपके का एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बढ़े, वो कैसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपकी ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़े।
अपने स्टाफ को कैसे आप टेक्निकल कर सकते हैं, उसका कैसे आगे या किस तरह से आप उसको उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा और कौन सी ऐसी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसी गैजेट्स हैं और क्या नई इनोवेशंस हैं जिनके बेस पे आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहेंस हो। आपकी डिजिटल एक्सपीरियंस, आपकी डिजिटल प्रेजेंस कैसे आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या टिप्स, क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, हम आपको सारा लेटेस्ट रिसर्च मार्केटिंग कंटेंट कि आपको एक ब्रांड के रूप में हम पोजीशन कर दें। वो किस तरह की आप ब्रांडिंग करनी चाहिए कि वो आप एक ब्रांड में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा हमने चैट बॉक्स में लिंक दिया है, आपको सिर्फ एक सिंपल सा रजिस्टर करना है। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है। आप जेएमएस फ्रेमवर्क ऑडिट का हम आपका ऑडिट करेंगे। इस ऑडिट में हमने 75 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उस 75 पॉइंट्स के ऊपर हम ऑडिटिंग करते हैं आपका और आपके शोरूम का, जिसके बेस पे हम आपको एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपको क्या क्या चीजें बदलनी है, आपको क्या क्या चीजें करनी है, जिसके बेस पे आप अपने कस्टमर्स का फुटफॉल, अपने ज्वेलरी की सेल और आप प्रॉफिट बढ़ा पाएं। तो दोस्तों, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। यानी कि अगर आपको कुछ भी चीज स्टार्ट करनी है तो बात करना बंद और काम करना चालू करना पड़ेगा। तो चैट बॉक्स में हमें लिंक डाल रहे हैं, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अभी मेरी टीम अगले 1 मिनट में लिंक डाल देगी चैट बॉक्स पे, आप प्लीज इस लिंक पे क्लिक करें। आप भी हमारे इस लीग को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर 100 ऑडिट का बेनिफिट उठा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने 4Cs के बारे में सुना है? डायमंड के 4Cs, हैव यू हर्ड ऑफ 4Cs? सबको पता होगा, कलर, क्लैरिटी, कट, कैरेट। लेकिन हम वी आर द सी, हम लोग 5th C पर काम कर रहे हैं। अपने ग्राहक से, अपने क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करें कॉन्फिडेंस के साथ और केयर के साथ। तो दोस्तों, ये लिंक आ चुका है, आप इस लिंक को क्लिक करके इस लिंक पे अपना सुझाव भी जरूर डालें। इस लिंक में फीडबैक के लिए भी हमने सबसे पहले डाला है, और इसी लिंक के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं जेएमएस ऑडिट के लिए, जेएमएस फ्रेमवर्क ऑडिट के लिए। ये लास्ट चांस है दोस्तों, ये फॉर्म यहाँ पर है। हम कोशिश करेंगे फॉर्म आपको व्हाट्सएप पर भी डलवा देते हैं ताकि आप इजीली इसको रजिस्टर कर पाएं। सो प्लीज सबमिट योर फीडबैक। दोस्तों, चॉइस आपकी है, आप ये सारा काम जो हमने आज डिस्कस किया आप खुद भी कर सकते हैं, या ये सारी चीजें हमारे सुझाव के बाद भी खुद कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, विद अस और विदाउट अस। तो विद अस का रास्ता आप देख रहे हैं, मखमली है थोड़ा सा, जहां हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे, थोड़ा सा आपको नई नई चीजों के बारे में और अवगत करा देंगे, थोड़ी सी डीपली आपकी शोरूम की और आपकी खुद की ऑडिट करके आपको बता देंगे। और आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन द लिंक नाउ, अभी इस लिंक पे क्लिक करें जो हमने चैट में शेयर किया हुआ है और अपने आप को रजिस्टर करें। मैं अपनी इंटेंशन पहले ही क्लियर कर चुका हूं, हम अब कुछ बेच नहीं, नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू सर्व ज्वेलरी कम्युनिटी। आपका काम बढ़ेगा तो मैं तो अपने आप आगे बढ़ जाऊंगा, हमारी तो ये इच्छा है, दिस इज माय इंटेंशन। सो प्लीज रजिस्टर फॉर दिस, प्लीज रजिस्टर फॉर दिस। और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच आपके इस कीमती समय के लिए। अब हम छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं और मैं बहुत खुश महसूस करूंगा आप लोगों के सवाल का जवाब देते हुए। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज हैंड रेस कर दें और हम आपका सवालों का जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लिंक को अपने व्हाट्सएप पे भी मंगाना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने नाम को रीनेम कर दें ताकि हम आपको लिंक व्हाट्सएप पे भेज पाएं। और अब आपके कोई भी अगर सवाल हो तो मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्शंस नाम से होगा, वहां आप रेज हैंड कर सकते हैं, या हम गीता सबको आप अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दीजिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप बोल सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल हो तो। सर कर दिया है।
हेलो सर, मैं पर्सनली कुछ बात करना चाह रहा था, तो कौन से नंबर पे कर सकता हूँ? अभी तो मैं बिजी हूँ, कस्टमर बैठे हैं। आपका नाम बताएंगे सर? सर गुरमीत सिंह, भोला जल फ्रॉम भोला जल। गुरमीत सिंह जी, हाँ जी गुरमीत जी बताइए। जी सर, अभी तो मैं बिजी हूँ, पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो ये किस आप नंबर दे दीजिए, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको कॉल करता हूँ। सर वो लिंक दिया ना आपके साथ, अपने आप ही फोन कॉल आ जाएगा, हर चीज अलाइन में है, आप वो फॉर्म भर ठीक दीजिए है, बस एक बार। ठीक है। फॉर्म मैंने भर दिया 90%, क्योंकि थोड़ा सा रह गया, तो कंप्लीट भरना पड़ेगा, तभी तभी रजिस्टर्ड होगा। हाँ 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 जी, सर मैं भरना, भर देता हूँ, देखिए मैं सर, भर के। अगर जी अगर अगर मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ तो आपके लिए तो एक छोटा सा काम नहीं है। नहीं, डेफिनेटली भैया, डेफिनेटली मैं भर रहा हूँ सर, भर रहा हूँ। थैंक यू गुरमीत जी, थैंक यू। हाँ जी रॉबिन जी, रॉबिन जी कहाँ गए? कोई और भाई कोई सवाल पूछना चाहता है? तो हम अगले 1 मिनट में सेशन खत्म करने जा रहे हैं। मैं, अगर आप में से कोई भी कोई सवाल या कोई भी और चीज, किसी भी चीज को लेकर कोई बात करना चाहता है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये सेशन अगले 1 मिनट में हम एंड करेंगे। और मैं फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा इस सेशन अटेंड करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, चाहे आप ये जेएमएस ऑडिट के लिए नहीं भी आना चाहते हैं, फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, ताकि हमें फीडबैक मिले कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली या आपको जो भी मैंने टिप्स दी वो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड आई बिलीव आप सबको बहुत मजा आया होगा। कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स और जरूर मिले होंगे जिससे आपका 100% तो नहीं, मैं कहूँ 200%, 300% भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, थैंक यू सो मच। रॉबिन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर आप म्यूट पे हैं रॉबिन भाई। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, एक बार और करिए, एक बार और कीजिए। आप अभी म्यूट पे हैं रॉबिन भाई, म्यूट पे हैं अभी भी, म्यूट पे हैं अभी भी आप। हाँ जी अब ठीक है, अब बहुत हाँ जी। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपको, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके साथ ना। थैंक और यू सो पूरी मच। कोशिश है कि सारे पॉइंट्स अप्लाई करें अपने शोरूम पे, मैं भी करूंगा सारे पॉइंट्स। और बिल्कुल आगे सर, भी कुछ ना कुछ बिल्कुल। ट्रेनिंग लेते रहेंगे आपसे सर। 100% सर, 100% है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये साइंस जो है ना सारी है कि आप उसको जाके कुछ ना कुछ चालू कर दो बस हाथ से, कि एक काम हम आगे पकड़ के लगा देंगे। ये असल साइंस है, ये असल मसला है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ओके आपने ओके। अटेंड किया, बाकी सबके लिए भी थैंक यू, सबने अटेंड किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। सर फीडबैक फॉर्म पे, लिंक पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है सर। ऑलराइट, सो लेट्स एंड दिस मीटिंग। चैट में लिंक है। अच्छा अभी किसी ने लिखा है फ्रॉम फ्रॉम सुमित, नहीं हो रहा, मैं समझा नहीं, आप चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, मनीष जी ने, प्लीज आप बताइए क्या चीज है। म्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है, आप एक बार अनम्यूट का बटन क्लिक कीजिए। हेलो। हाँ जी मनीष जी। हाँ सर, ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ बोल रहा है कि कुछ छोड़ दिया फॉर्म के अंदर, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। वो सर उसमें ना देखिए, आप ऊपर वापस स्क्रॉल बैक करेंगे तो कोई लाल रंग से अंकित होगा, कोई चीज नहीं, वो आपने रेड भरी नहीं, रेड तो मार्किंग इस वजह उसमें से हो submit- रही है, पर उसको उस ठीक है, वो उसमें जो उसमें लिखा हुआ है सब ओके है, तब भी सबमिट नहीं हो रहा। इसमें लिखा हुआ है प्लीज डू सर नॉट कौन सिलेक्ट सी, मोर देन वन रिस्पॉन्स पर कॉलम। हाँ तो सर उस कॉलम में फिर आपने मल्टीपल रिस्पॉन्स सिलेक्ट कर देंगे तो एक कर दीजिए। एक ही है इसके अंदर, मैंने वो चेक कर लिया, वो एक ही है इसके अंदर। सर ये कौन सा कॉलम है, मुझे नाम बताएंगे, क्वेश्चन क्या है? कस्टमर चॉइस। कस्टमर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं थोड़ी है देर सर, बता मैं अभी इस चीज को रीचेक करा के और आपको फॉर्म दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ आपके पर्सनल नंबर पे। आप अपना नंबर एक बार चैट में डाल दीजिए। ठीक है, मैं डाल दूँ। थैंक यू।
प्रिया एक बार ये चेक कर लेना कि क्या टेक्निकल चैलेंज है उस क्वेश्चन में जो सर ने बताया, और एक बार वो चेक करके और सर को एक बार फॉर्म लिंक दोबारा रीसेंड कर दीजिए। मनीष जी अपना फोन नंबर अभी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। ओके सर, कर रहे हैं सर। नंबर 5 चॉइस हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरे साथ भी वही हाँ प्रॉब्लम जी आ रही है, रमेश जी। कस्टमर चॉइस को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने 5 में क्लिक कर दिया, फिर भी पहले एक पे क्लिक था। एक सेकेंड। हाँ, तो आप मुझे भी जरा दोबारा भेज दीजिए, मैं नंबर पे कर लेता हूँ। मैं दोबारा भेज जी, मैं थैंक यू दोबारा सर, अभी थैंक भेज यू देता हूँ, वेरी मच। बिल्कुल। और सर एक बार मैं आपका शुक्रिया वेलकम। अदा करना चाहूंगा, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है सर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, हम जल्दी मिलते हैं। जरूर जी, जरूर। सो लेट्स एंड द मीटिंग फॉर्मली। थैंक यू सो मच। गीता मीटिंग एंड कर दीजिए। Thank you.